नमस्कार, दैनिक सवेरा देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं रोहित उत्तम। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर सुबह से ही पल पल की जानकारी दी है। मतदान प्रक्रिया संपन्न हो चुकी है। 57% तक मतदान दर्ज किया है अब तक, लेकिन अब इंतजार आप सभी को था कि आखिर एग्जिट पोल क्या कहते हैं। तमाम जगह आपने देख भी लिया होगा, लेकिन अब सिलसिलेवार तरीके से और विस्तार पूर्वक तरीके से आपको बताएंगे कि आखिर दिल्ली विधानसभा चुनाव के एग्जिट पोल क्या कहते हैं। एक बार जितने भी दर्शक जुड़े हुए हैं उनको बता दें कि 8 फरवरी को देखिए रिजल्ट आना है। ये सिर्फ एग्जिट पोल है। मेरे साथ मेरी सहयोगी दीक्षा मौजूद है, हमारे साथ मिस्टर विनय राणा है, पलक भी है, पूरी टीम हमारे साथ मौजूद है और आपको सुबह से अब तक आंकलन भी बताएंगे। और एग्जिट पोल की अगर बात कर ले तो सिर्फ और सिर्फ आम आदमी पार्टी और भाजपा के बीच में सीधा तौर पर टक्कर दिखाई दे रही है। सर हाँ बिल्कुल, देखो जो अभी तक के एग्जिट पोल सामने आए हैं, जो एजेंसियों ने अभी तक बताया है, उससे तो यही आंकड़ा निकल के सामने आता है कि बीजेपी और आम आदमी पार्टी में कांटे की टक्कर है। लेकिन कई एजेंसियां बीजेपी को आगे दिखा रही हैं, कई एजेंसियां आम आदमी पार्टी को आगे, और जो फर्क है ये बहुत कम है, बहुत थोड़ा फर्क है, दोनों में ही बहुत थोड़ा फर्क है। और इस थोड़े फर्क को ये कहा जा सकता है कि जो नतीजे हैं, अगर इसी अनुसार नतीजे आते हैं तो सरकार बनाना दोनों के लिए बहुत चैलेंज का काम हो जाएगा। और उसके बाद में सरकार कौन बना पाता है, खैर कहा तो ये जा रहा है कि क्योंकि सेंटर में सत्ता है बीजेपी की, और अगर बिल्कुल कांटे की टक्कर हो जाती है और सरकार किसी की नहीं बनती, दोनों को सीटें उस हिसाब से आती हैं कि दोनों ही पार्टियों को कुछ सीटों की ज़रूरत हो सरकार बनाने के लिए, तो जाहिर है कि डबल इंजन की सरकार बनाने की कोशिश की जाएगी। आगे हम बात पलक शर्मा पर छोड़ते हैं। पलक शर्मा के पास क्या इंफॉर्मेशन है? जी, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। इस बार लग रहा है कि दिल्ली में जो है तखत पलट जाएगा। इस बार सत्ता जो है वो भाजपा के हाथ में आती दिखाई दे रही है। जितने भी कंपनी क्या है, भाजपा को कई ऐसे एग्जिट पोल है जहां पर भाजपा को बहुमत मिल रहा है। 40 से 42 सीटें जो है वो उनको मिलती हुई दिखाई दे रही है। ऐसे में लग रहा है इस बार आम आदमी पार्टी के हाथ से सत्ता जाती हुई दिखाई दे रही है। जी दीक्षा, बेहद ही टक्कर का मुकाबला देखने को मिल रहा है। जो सर्वे हमें बता रहे हैं उसके मुताबिक अगर देखा जाए तो आम आदमी पार्टी और भाजपा में वर्चस्व की जंग छिड़ी हुई है। और एग्जिट पोल जो बता रहा है उसके मुताबिक आंकड़ा जो है वो बहुत ज़्यादा गैप नहीं है। बीजेपी और आम आदमी पार्टी बहुत क्लोज नज़र आ रहे हैं। और तो ऐसे में मतलब फिलहाल किसी भी तरह का कोई अनुमान नहीं लगाया जा सकता है कि बीजेपी जीतेगी या आम आदमी पार्टी। लेकिन हाँ, कांग्रेस ज़रूर पिछड़ती हुई दिखाई दे रही है। इसका क्या कारण आपको लग रहा है? क्या कुछ कांग्रेस में कमियां पाई गई या जनता के जो उम्मीदें हैं उन पर कांग्रेस कहां पीछे रह गई, ये बड़ा सवाल है। अब ऐसे में जाहिर तौर पर बीजेपी अगर आती है तो 27 साल बाद आएगी। अब जो केंद्र में सरकार बीजेपी की है और जिस राज्य में अगर बीजेपी की सरकार नहीं है और अगर 27 सालों से नहीं है, तो बीजेपी ने इस पर पूरी कोशिश कर ली है कि इस बार हम दिल्ली में आएंगे, क्योंकि राजधानी है और दिल वालों की दिल्ली भी है। और इसी को लेकर जहां एग्जिट पोल की हम बात कर रहे हैं तो वहीं आपको कुछ फ्लैशबैक में लिए चलते हैं। हरियाणा के रिगार्डिंग भी एग्जिट पोल हुआ था, तमाम जगहों पर आपने देखा था, लेकिन वो एग्जिट पोल उल्टा ही हो गया। इसलिए आपको एक बार फिर बता रहे हैं ये नतीजे नहीं है, ये सिर्फ एग्जिट पोल है। इसमें आप अपने जितना आपका दिल चाहता है उतना ही विश्वास कीजिए। पर कांग्रेस को नहीं भूल सकते हैं। पिछली 2 बार की अगर बात करें तो शून्य पे सवार रही है, और इस बार भी जो अगर एग्जिट पोल की बात करें तो शून्य से लेकर 1 सीट की का अनुमान लगाया जा रहा है। तो कांग्रेस जो है वो लगता है दिल्ली में इस बार फिर 3 बार सत्ता में रहने वाली कांग्रेस जो है वो अभी तक अपनी जगह नहीं बना पाई है। जी दीक्षा, बिल्कुल। एग्जिट पोल का जो आंकड़ा सामने आ रहा है उसके मुताबिक कांग्रेस 0 से 1 या 2 सीट तक ही सिमट कर रह गई है। और अगर आम आदमी पार्टी की बात करें तो आम आदमी पार्टी 30 से 35 सीटें लेती हुई दिखाई दे रही है और बीजेपी 32 से 35-37 का जो है ये आंकड़ा ये पार करती हुई दिखाई दे रही है। तो जाहिर तौर पर कांटे की टक्कर अब मुकाबला अगर
देखा जाए तो बीजेपी बनाम आम आदमी पार्टी के बीच देखा जा रहा है और दोनों के लिए साख का सवाल है, क्योंकि जैसा कि 27 सालों का सूखा भाजपा को दिल्ली में देखना पड़ रहा था और ऐसे में देखिए केंद्र में सरकार जो है वो बीजेपी की है और ऐसे में सबसे ज़रूरी हो जाता है कि राजधानी ही आपकी नहीं है, तो एक प्रतिष्ठा ज़रूर कहीं ना कहीं दांव पर लगी हुई थी। लेकिन आम आदमी पार्टी की बात करें तो अरविंद केजरीवाल या आम आदमी पार्टी की जितनी भी नीतियां रही है वो दिल्ली की जनता को हमेशा से पसंद आई है, लेकिन जिस तरह से इस बार मुकाबला काफ़ी टक्कर का देखने को मिल रहा है, तो ऐसे में अब ये भी सवाल है कि क्या केजरीवाल की जो नीतियां हैं अब उससे दिल्ली की जनता क्या त्रस्त हो चुकी है? इन सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि एग्जिट पोल एक्चुअल होता क्या है। एग्जिट पोल कुछ एजेंसियां जो प्रोफेशनल एजेंसियां हैं जो एग्जिट पोल करती हैं वो मतदान के बाहर अपने नुमाइंदे खड़ा करती हैं। जो लोग वोट डाल के आते हैं उनसे पूछा जाता है कि आपने किसको डाली है। कुछ लोग बताते हैं, कुछ नहीं बताते। बाकायदा वो उन लोगों की गिनती करते हैं कि कितने लोगों से बात हुई है, कितने लोगों ने किस पार्टी का नाम लिया या कितने लोगों ने पार्टी का नाम नहीं लिया लेकिन किस मुद्दे पर उन्होंने वोट डाली है जी, वो बताते हैं। तो उससे ये अनुमान लगाया जाता है कि ये मुद्दा किस पार्टी का था। तो उससे ये अंदाज़ा लगाया जाता है कि ये किस पार्टी को वोट डाल के आया होगा। बिल्कुल एक सी गिनती सभी बूथों से ली जाती है। जैसे मान लो एक बूथ से 100 लोगों से बात की गई है तो दूसरे बूथ से भी 100 लोगों से बात की जाती है, तीसरे से भी 100 लोग, यानी 70 सीटों पर जितने बूथ हैं उन पे बात की जाती है। बहुत बड़ी टीम इसके लिए काम करती है। इस करके लोगों को एक अनुमान बताया जाता है, ना कि रुझान बताए जाते हैं। ये अनुमान है एक। और जितनी भी एजेंसियों के अब तक जो आंकड़े सामने आए हैं एग्जिट पोल के, आप देख लो कि उनमें सीटों का बहुत ज़्यादा फर्क है। एग्जैक्टली। एक तो कोई दे रहा है 32 से 40 सीटें बीजेपी को दे रहा है, कोई 28 से 32 सीटें बीजेपी को दे रहा है, यानी इतना फ़र्क है। इसकी वजह यही है कि बहुत से लोग हैं जो बाहर निकल के बताते नहीं। इसके लिए बाकायदा एक कानून भी है जी, जो 1958 में बनाया गया था। उस कानून के मुताबिक आप जब तक चुनाव में वोटिंग की प्रक्रिया पूरी तरह से ख़त्म नहीं, मान लो आप आज तो दिल्ली में तो एक ही फेज था जी, कई स्टेट्स ऐसी होती हैं जहाँ पे 5-5 फेज में चुनाव होते हैं और वो जो 5 फेज जब तक पूरे नहीं हो जाते उनकी चुनाव प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती। उनकी चुनाव नहीं, वोटिंग प्रक्रिया। चुनाव प्रक्रिया तो रिजल्ट के भी 2 दिन बाद तक चलती रहती है, लेकिन जो वोटिंग प्रक्रिया जब पूरी तरह पूरी हो जाती है तो उसके आधे घंटे बाद आप जो एग्जिट पोल दिखा सकते हो, ये कानून कहता है। अगर इससे पहले आप बताते हो तो 3 साल की कैद और जुर्माना या दोनों चीज़ें उस एजेंसी के जो ऑनर हैं, जो उसके जिम्मेवार हैं, उसको हो सकती है। ये मैं अपने दर्शकों से रिप्स करके बता रहा हूँ कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो नए वोटर हैं जिनको इन चीज़ों का पता नहीं होता है। माफ़ करना, मैं ये शब्द इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ कि जो नए वोटर होते हैं जो अभी 18 साल के हैं वो बहुत गहराई से इस चीज़ को नहीं देखते हैं। उनके लिए ये बात मैंने बताई है। आप ये बताओ अब कि आपके पास जो एजेंसियां हैं जिनके आंकड़े हैं आपके पास, आप ये बताओ कि उनमें भाजपा और आम आदमी पार्टी को कितनी एजेंसियां क्या क्या दे रही हैं? देखिए स्क्रीन पे भी आप पीछे देख सकते हैं कि किस तरह से जो एग्जिट पोल एक है वो कांग्रेस के लिए सिर्फ 1 सीट पर सिमटता हुआ नजर आ रहा है और भाजपा की बात की जाए तो 18 से 20 सीटें एग्जिट पोल 2 देता हुआ नजर आ रहा है। आम आदमी पार्टी 40 से 52 सीटें एग्जिट पोल 2 के अनुसार है। तो ये देखिए किस तरीके से यहाँ पे भी स्थिति थोड़ी क्लियर होती हुई नजर आ रही है। लेकिन एग्जिट पोल तीसरा अगर हम चला लें तो देखिए किस तरह से तीसरे में कांग्रेस 1 पर सिमटती हुई नजर आ रही है, तो वहीं भाजपा 35 से 40 और आम आदमी पार्टी 32 से 37 तीसरा यहाँ पे एग्जिट पोल की हम बात कर रहे हैं। तो बिल्कुल माइनर सा ये पूरा डिफरेंशिएट हम देख सकते हैं। तो एग्जिट पोल देखिए 2 में जहां आम आदमी पार्टी की बढ़त है 46 से 52 आम आदमी पार्टी को यहाँ पे सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। मेजोरिटी हालांकि 36 रहने वाला है। जाहिर तौर पर 1-2 जो सीटें हैं वहाँ पे झोल हो सकता है, लेकिन जो जितने भी एग्जिट पोल हैं, जितने भी तमाम एजेंसियां हैं वो बराबर ही, जो एक में आम आदमी पार्टी को आगे की ओर बढ़त मिली है, एक में भाजपा को किस तरह से
बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। हालांकि कांग्रेस को किसी भी एग्जिट पोल में बढ़त नहीं है। रोहित, इसमें हम एक बात करना चाहेंगे कि 2 बार क्लीन स्वीप से जीती है, 60 से ऊपर सीटें आम आदमी पार्टी जीती है। इस बार देखना ये है कि केजरीवाल का जेल जाना, मनीष सिसोदिया का जेल जाना, बड़े नेताओं का जेल जाना आम आदमी पार्टी के लिए कहीं ना कहीं इस बार जो है वो घाटे का सौदा रहा है। और उसकी कमी जो है, सीटों की कमी देख सकते हैं। पिछली बार 62 सीटें जीतने वाली 2020 में आम आदमी पार्टी जो है अभी 32 से लेकर 37 सीटों तक सिमटती हुई दिखाई दे रही है। कहीं ना कहीं जो केजरीवाल का जेल जाना, आतिशी का सीएम बनना, ये बड़ी बड़ी जो घटनाएं हुई हैं वो आम आदमी पार्टी के लिए काफी नुकसानदायक साबित। सर, ऐसे में एक सिनेरियो क्रिएट कर लेते हैं। अगर चलिए केंद्र में भाजपा की सरकार है, अगर जो एग्जिट पोल के अनुसार अगर बाय चांस भाजपा जीतती है तो आम आदमी पार्टी की हारने की वजह शीश महल का मुद्दा, यमुना जल विवाद, या फिर जेल जाना, शराब घोटाला, तमाम ऐसी चीजें हो सकती हैं क्या? अभी एक ये लिस्ट मेरे सामने आई है। ये एक एजेंसी है, माइंड ब्रिंक एजेंसी है। ये दिल्ली असेंबली का एग्जिट पोल इन्होंने दिया है। मैं आपको बताता हूँ। इसमें उन्होंने बताया कि आम आदमी पार्टी को 47.1% वोट शेयर मिलेगा और उसमें 44 से 49 सीटें, मतलब एक कम 50 सीटें इसमें दिखाई गई हैं। बीजेपी को, हालांकि वोट शेयर बीजेपी का कुछ कम है, जिसमें 42.4% वोट शेयर है और 21 से 25 सीटें ये लोग बता रहे हैं। ऐसे ही इंटरनेशनल कांग्रेस को यानी 7.3% वोट मिल रहे हैं और 1 या 2 सीटें मिल रही हैं। इसमें बाकायदा जेंडर वाइज जो है वो ब्रेकअप भी बताया गया कि आपके हिस्से में जो आए हैं इसमें फीमेल ने जो ज़्यादा है वो वोट डाली है आम आदमी पार्टी को, 52.6% है। फिलहाल कमेंट सेक्शन में आप भी हमें जरूर बताएं कि क्या कुछ एग्जिट पोल को लेकर आपकी प्रतिक्रिया रहने वाली है। जी दीक्षा। जी बिल्कुल, दर्शकों से भी यही अपील है कि आप कमेंट के ज़रिए अपनी राय ज़रूर दीजिए। हम पूरी कोशिश करेंगे आपके कमेंट्स लेने की। आपके मुताबिक आपको क्या लगता है कि दिल्ली में किसका राज होगा? क्या केजरीवाल फिर से वापसी करेंगे या फिर बीजेपी अपना खाता खोलने में कामयाब रहेगी? कमेंट कर हमें ज़रूर बताइए। देखिए, निशा बजाज लिख रही हैं हमें कमेंट करके कि बीजेपी की जीत होगी। इसके अलावा आप सभी दर्शक जो हमारे साथ जुड़े हैं, ज़रूर हमें कमेंट कीजिए, अपनी अपनी राय दीजिए कि आपके मुताबिक आपको क्या लगता है कि दिल्ली में किसकी सरकार अब बनने जा रही है। तो हम बात कर रहे थे कि कांग्रेस की, कि कांग्रेस कहीं ना कहीं काफ़ी पिछड़ी हुई नज़र आ रही है काफ़ी लंबे वक्त से। क्या वजह है? क्या कांग्रेस में जो गुटबाजी चल रही है, कांग्रेस के पास एक बड़ा चेहरा नहीं है, या फिर अगर परिवारवाद की बात हमेशा से होती है, वजह क्या है कि कांग्रेस कहीं पर भी अपनी धाक नहीं जमा पा रही है? दीक्षा, होता ये है कि जब आप किसी बात को बार बार लोगों के सामने प्रेजेंट करते हो ना, किसी भी बात को बार बार लोगों के सामने प्रेजेंट करते हो और वो बात एक शैडो परमानेंट बना लेती है, शैडो छोड़ जाती है वो, और उस शैडो के मुताबिक लोगों में वो छवि जो है वो घूमती रहती है। और ख़ास करके आपने देखा होगा कि जब इलेक्शन नज़दीक आते हैं उस दौरान इस तरह की बातें ज़्यादा होती हैं, इस तरह की ज़्यादा, क्योंकि जो रैलियां होती हैं, बड़े बड़े लीडर हैं जिन पर लोग, जिनकी वाणी पर या जिनके भाषण पर लोग यकीन करते हैं, वो लोग अक्सर ऐसी जगह वार करते हैं, शब्दी वार करते हैं, ऐसी जगह जिसका असर बहुत सारे वोटरों पर पड़ता है। जो लोग दूर की नहीं सोचते, सिर्फ सुनकर वोट डालते हैं, उन पर इसका असर होता है। और ऐसा असर जो है पिछले कुछ दिनों से कांग्रेस के साथ ऐसा हो रहा है। दिल्ली में पिछली बार भी कांग्रेस के साथ ऐसा हुआ। कांग्रेस दिल्ली से तकरीबन 15 साल सत्ता में रहने वाली एक पार्टी, जो आज़ादी से पहले की पार्टी हो, तकरीबन 125 साल पुरानी पार्टी है, और वो पार्टी अचानक उस क्षेत्र से बिल्कुल गायब हो जाए जहां पर उसकी धाक रही है। 15 साल लगातार जब राज किया है, जो शीला दीक्षित जो मुख्यमंत्री जब रही हैं, हालांकि उनके बेटे अब इस वक्त मैदान में हैं, हाँ, नई दिल्ली से मैदान, अरविंद केजरीवाल के खिलाफ वो मैदान में हैं। और लेकिन अगर दीक्षित जीत जाते हैं तो ये अपने आप में एक उदाहरण होगी, क्योंकि जिनकी माता ने 15 साल दिल्ली पर राज किया हो, उनके उस पार्टी और उनके बेटे की साख, दोनों की जो साख है, इस वक्त दांव पर लगी हुई है। इसी के साथ रोहित, मैं ये बात जरूर करना चाहूँगी,
आम आदमी पार्टी का तो मुख्यमंत्री चेहरा सबको पता है कि अरविंद केजरीवाल दोबारा से मुख्यमंत्री चेहरा होंगे। इसी के साथ भाजपा अगर सत्ता में आ रही है, क्योंकि एग्जिट पोल में उनको बहुमत मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, ऐसे में उनके 3-4 जो नाम है वो सामने आ रहे हैं कि भाजपा का मुख्यमंत्री चेहरा कौन होगा, ये बड़ा सवाल है। ऐसे में रमेश बिदूड़ी का पहले नाम चल रहा था, क्योंकि लगातार जिस तरीके से वो बयानबाजी भी करते हैं, कभी पार्टी से उनको देखिए जब कारण बताओ नोटिस जारी हो जाता है जब उन्होंने ऐसी बयानबाजी की है। और रमेश बिदूड़ी इसलिए भी क्योंकि आतिशी के साथ काफ़ी टक्कर में है कालकाजी सीट से। आतिशी की बात की जाए तो आतिशी की तो इस बार देखिए सीएम रही हैं, और ऐसे में सीएम का जीतना अपने आप में ही काफ़ी ज़्यादा अहम है। नई दिल्ली विधानसभा सीट से अरविंद केजरीवाल की देखिए प्रतिष्ठा भी दांव पे लगी हुई है, लेकिन वहाँ पे प्रवेश वर्मा भी हैं, संदीप दीक्षित जी भी हैं। अब नई दिल्ली विधानसभा सीट एक ऐसी सीट है, 3 दशकों की अगर हम बात कर ले तो 3 दशकों में जिस पार्टी ने वहाँ पे जीती है और उसी देखिए सीट से मुख्यमंत्री भी बना है। और अपने आप में ही ये कहना भी गलत नहीं होगा कि 3 दशकों में सबसे पहले बीजेपी 1993 में बीजेपी, उसके बाद 2001 या 2 में 1998 में शीला दीक्षित, 13 साल उन्होंने देखिए किस तरीके से वो वहाँ पे रही विधायक। और उसके बाद फिर आम आदमी पार्टी तब से ही है, 13 में तो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का जो भी हुआ वहाँ पे 2 सालों के लिए। 2015 में अरविंद केजरीवाल ने फिर वहाँ से जीते, मुख्यमंत्री बने। 2020 में भी ऐसा ही हो, और 2024 में अभी फिलहाल ये सर्वे वाला विषय है कि अगर नई दिल्ली विधानसभा सीट से कोई भी पार्टी जीतती है तो क्या वही पार्टी मुख्यमंत्री वाला चेहरा या चेहरा बनता है। जी दीक्षित, बिल्कुल, काफ़ी दिलचस्प अब नतीजों का दिन रहने वाला है और नतीजों का इंतज़ार भी सभी को है। हर एक राजनीतिक दल चाहता है कि जीत उसकी हो, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं है। जनता जनार्दन है और जनता का फैसला ही अंतिम फैसला होगा। अब 8 तारीख का सभी को इंतज़ार रहेगा। 8 तारीख को क्या कुछ नतीजे होते हैं, कौन अपना वजूद बनाने में कामयाब रहता है, ये देखने वाली बात होगी। सर ऐसे अब कंक्लूजन में आते हैं। एग्जिट पोल के बारे में हमने बता दिया, सिलसिलेवार तरीके से बताया है, लेकिन अब 8 फरवरी को क्या कुछ होने वाला है। ओवर टू यू सर, कंक्लूजन। देखिए, जो मैंने आपको अभी परसेंटेज बताई है उसका पूरी डिटेल मेरे पास आई है। उसमें ये कहा गया है कि 55,000 लोगों से बात की गई है जी, और 1 से 3 मिनट तक एक इंसान से बात की गई है। ये जो जिसने भी एजेंसी ने ये सर्वे किया है उसका पूरी डिटेल आई है 70 की 70 सीटों पे। और उसके बाद उन्होंने जो बूथ है जी, पोलिंग सेंटर्स हैं, उनके बाहर खड़े होकर भी लोगों से बात की है। यानी एक सटीक आंकड़ा निकालने की उन्होंने कोशिश की है। लेकिन क्योंकि जैसे हम लोग बता रहे हैं कि ये तो एक अनुमान है, रुझान है, क्योंकि कौन क्या कह रहा है हम तो उसके आधार पर बोल रहे हैं, लेकिन उसके मन में क्या है, उसने किया क्या है, हो सकता है कि वो बात वो सामने ना रखना चाहता हो, लेकिन ये एक अनुमान है जो अभी मैंने आपको बताया। तो चलिए अब इंतज़ार रहेगा 8 फरवरी का, जिस दिन नतीजे आएंगे और 699 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला 8 फरवरी को होगा। किसकी जीत होगी, किसकी हार होगी, ये भविष्य के गर्भगृह में इस वक्त छुपा हुआ है। 8 फरवरी को खुलासा हो जाएगा कि दिल्ली के दिल पर कौन राज करेगा, कौन दिल्ली की जनता का मुखिया होगा, दिल्ली की गद्दी का राजा कौन होगा। दैनिक सवेरा ने जिस तरह से आज सुबह से ही आपको वोटिंग डे की पल पल अपडेट बताई, उसी तरह पूरी कोशिश रहेगी कि दैनिक सवेरा की टीम आपको नतीजों वाले दिन भी पूरी अपडेट दे, और सबसे सटीक और सबसे जल्दी नतीजे देखने के लिए आप 8 फरवरी को भी दैनिक सवेरा को ज़रूर देखिएगा, फॉलो कीजिएगा।